Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and today we are going to start our new chapter that is India location. तो आइए चलते हैं अपने सफर पर, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। सो फ्रेंड्स, इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इट हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। एंड फ्रेंड्स, इंडिया की ही बात करें तो इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Bhutan and Nepal in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. And friends, our southern neighbors across the sea consist of the two islands country, namely Sri Lanka and Maldives. तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की। और दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। और अगर नॉर्थ की बात करें तो चाइना एंड नेपाल एंड भूटान। और अगर हम ईस्टर्न कंट्रीज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें तो वो हैं बांग्लादेश एंड म्यांमार। और साउथ की बात करें तो श्रीलंका एंड मालदीव्स। एंड फ्रेंड्स, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी formed by the पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। और दोस्तों, मालदीव्स आइलैंड की बात करें तो मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। एंड फ्रेंड्स, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट्स जो है दैट फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अबाउट to 1.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.08 किलोमीटर। तो इंडिया की जो बाउंड्री है, जो लैंड बाउंड्री है, उसके बाद जो कोस्ट आता है दोस्तों, तो कोस्टल बाउंड्री भी इंडिया की जो है 21 किलोमीटर तक, 22 किलोमीटर तक हमारी अपनी बाउंड्री है। उसके बाद जो है इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी बाउंड्री जो है ओनली 22 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक है कोस्ट में? 22 किलोमीटर तक। सो फ्रेंड्स, अगर साइज की बात करें तो द लैंड मास ऑफ इंडिया इज अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एक लार्ज एक्सटेंट है ये हमारे लिए। एंड ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी हमें यहाँ मिलेगी दोस्तों इंडिया में। हमें लॉफ्टी माउंटेन्स मिलेंगे नॉर्थ में, हमें लार्ज रिवर्स मिलेंगी जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा। एंड साउथ एरिया में हमें कावेरी, कृष्णा, गोदावरी मिलेंगी, जो कि बहुत फेमस रिवर्स हैं इंडिया की। एंड ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स वी विल फाइंड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ। एंड फ्रेंड्स, वी विल फाइंड सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली आल्सो हियर। साइज की ही बात करें दोस्तों तो वी विल फाइंड पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, Himalayas in the north, Suleiman Ranges in the northwest, and friends, Indian Ocean in the south, as India protrudes into Indian Ocean। और Indian Ocean की जो लोकेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम इंडियन सब कंटिनेंट की बात करें तो इंडियन सब कंटिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं, आइए उसकी बात करते हैं। तो इंडियन सब कंटिनेंट में शामिल हैं इंडिया, एंड आफ्टर दैट पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, जो कि लक्षद्वीप के साउथ में है। तो दोस्तों, ये 7 कंट्रीज जो हैं इंडियन सब कंटिनेंट को बनाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब डिस्टेंस की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो लैंड बाउंड्री भी बहुत ज़्यादा है इसकी। आइए उसके बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस कितना है? अगर हम वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस देखें तो कितना है वो? वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। और अगर दोस्तों हम नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस देखें तो वो कितना है? दैट इज ऑल्सो वेरी मच, दैट इज 3214 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की बात करें तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है ये भी। नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस जो है वो भी अबाउट 3000 किलोमीटर है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कोस्ट लाइन बाउंड्री की। कोस्ट लाइन बाउंड्री की बात करें तो कोस्ट लाइन बाउंड्री जो है इंडिया की, दैट इज अबाउट 7516.6 किलोमीटर। ये इंडिया की जो लोकेशन है, ये इसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। क्या? कोस्ट लाइन बाउंड्री।
क्योंकि कोस्ट लाइन से ही इंडिया पूरे वर्ल्ड से ट्रेड कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को कंटेक्ट कर सकता है। और लैंडलाइन बाउंड्री की बात करें दोस्तों, तो लैंडलाइन बाउंड्री भी इसकी जो है बहुत ज्यादा है। लैंडलाइन बाउंड्री है इसकी 15,200 किलोमीटर। तो ये बात की हमने लैंड बाउंड्री की एंड कोस्ट लाइन बाउंड्री की। दोस्तों एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी। कई बार एग्जामिनेशन, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उनके अंदर एक क्वेश्चन आता है, तो वो आपको बताना चाहूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री। तो जस्ट मेक एन आइडिया, कौन सा है स्टेट जिसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री है। तो ये दोस्तों ये स्टेट है गुजरात। और लोकेशन की ही बात करें दोस्तों, तो इंडिया को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट कट अक्रॉस 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और दोस्तों कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस होती है, कौन कौन से स्टेट से पास थ्रू होती है, उसके बारे में भी जानना होगा आपको। कौन कौन से स्टेट हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये सारे स्टेट्स जो हैं आपको नोटबुक के अंदर लिखने होंगे, क्योंकि कई बार 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन भी आ जाता है, नेम द स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। एंड फ्रेंड्स बात करें इसके साउथ ईस्ट एरिया की, तो इसमें हमें मिलता है बे ऑफ बंगाल, वेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सिचुएटेड, ग्रुप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो वी फाइंड अरेबियन सी हियर। अरेबियन सी के अंदर आपको लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यू विल फाइंड। सो फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि as the sun rises earlier in the east and the sun rays reaches Arunachal Pradesh first, then it reaches Gujarat after 2 hours, but the watches all over the India show the same time। पूछा गया है कि जो सन की रेज हैं वो पहले अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती हैं और गुजरात तक पहुंचने में उनको 2 आवर्स लगते हैं, लेकिन वॉचेस जो हैं गुजरात की भी, अरुणाचल प्रदेश की भी, यूपी की भी, सारे इंडिया के स्टेट्स की जो वॉचेस हैं वो सेम टाइम कैसे शो करती हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। एज वी नो दैट सन राइजेज अर्लियर इन द ईस्ट, तो इसकी रेज जो है दोस्तों सबसे पहले पहुंचती हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद धीरे धीरे ये जो सन रेज हैं दोस्तों आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश तक पहुंचती हैं, मध्य प्रदेश तक पहुंचती हैं, और जब तक दोस्तों ये गुजरात पहुंचती हैं इनको 2 आवर्स लगते हैं। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो टाइम डिस्टेंस है वो है 2 घंटे का। लेकिन अगर हम वॉचेस को देखें तो वो तो सेम टाइम शो करती हैं। तो उसका रीजन क्या है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो उसके रीजन को जानने के लिए आइए और आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ शो किया गया है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड दैट इज इंदिरा पॉइंट। एंड फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया है दैट अर्लियर इट वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी में डूब गया था ये पूरी तरह से। 2004 की सुनामी जब आई थी तब ये इंदिरा पॉइंट पानी में डूब गया था। कब? 2004 में। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड। तो अगर मेनलैंड की बात करें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, और अगर यूनियन लैंड की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और दोस्तों इंडिया यूनियन लैंड का
वही सदर्न मोस्ट पॉइंट है, एंड दैट इज इंदिरा पॉइंट। क्या है वो? इंदिरा पॉइंट। सो फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज वी गेन टुडे, वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट। Which state separates India from Sri Lanka? Name two countries who share land boundaries with India. And fourth question is, mention the latitudinal extent of India. And the last one, what is the southernmost point of India mainland? तो ये आपने बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं दोस्तों। और यस, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि हम आपके लिए लाने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस। तो मिलते हैं जल्दी ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।